मस्ट हैव 5 प्रोडक्ट्स आपके बच्चे के समर केयर के लिए। अरे समर केयर में शॉपिंग भी करना होता है क्या श्रेया? हाँ जी, समर केयर में शॉपिंग करना जरूरी होता है। और कौन से 5 प्रोडक्ट आपके पास कंपलसरी होने चाहिए? ओके, बाय द वे मैं जो आपको बताने वाली हूँ, कुछ प्रोडक्ट है सन रिलेटेड, कुछ प्रोडक्ट है कपड़े के रिलेटेड, कुछ प्रोडक्ट है फूड के रिलेटेड, और कुछ प्रोडक्ट है बच्चे के ओवरऑल बीइंग को लेके। आपको पता है समर अपने आप के साथ कुछ कुछ चैलेंजेस लेके आता है। समर का एक पहला चैलेंज है इरिटेशन एंड खुजली। समर का एक दूसरा चैलेंज होता है कि टैनिंग, मतलब धूप में जाओ तो भी टैन होता है, धूप में ना जाओ कमरे में बैठे रहो तो भी पसीने से बॉडी पूरा टैन और डल दिखने लग जाता है। समर का एक तीसरा चैलेंज है स्किन रैशेस। समर का एक चौथा चैलेंज है नाक में से खून आना। और समर का 5वां और बहुत क्रूशियल चैलेंज है, श्रेया मेरे बच्चों को बहुत कफ हो गया जैसे ही गर्मियाँ चालू हो गई, श्रेया मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई है जैसे ही गर्मियाँ चालू हो गई, जिसको हम लोग सदगर्मी बोलते हैं। तो ऐसे कौन से 5 प्रोडक्ट है जो आपको गर्मी के इस इशू से बचा सकता है? बाय द वे टेंशन मत लेना, एसी पंखा खरीदने के लिए मैं नहीं बोलने वाली हूँ। मैं श्रेया शाह पिछले 17 सालों से पेरेंट्स के साथ काम करते हुए, पिछले करीब 9 सालों से हम लोग यूट्यूब पे भी वीडियो कर रहे हैं। और यूट्यूब की वीडियो करते करते मैंने एक चीज़ तो समझ में आ गया दैट मदर्स को डिटेल इन्फॉर्मेशन पसंद आता है, और मदर्स को ये भी अच्छा लगता है जब भी कोई उनके अपने लैंग्वेज में अपने को समझ में आए वैसे समझाए। तो मैं आपके लिए सब पूरा का पूरा वीडियो और सबके साइंस के जो कंसेप्ट्स है वो जितना डिटेलिंग में जा सकते हो उतना डिटेल में जाऊंगी। नीचे से शुरू करते हैं। बच्चे को गर्मी में सर्दी क्यों होता है? इसको बेसिकली हम लोग सदगर्मी बोलते हैं, और बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ विंड अराउंड। सो बेसिकली हवा है आपके आसपास, आप नाक में से हवा को अंदर ले रहे हो, अंदर जाता है। अगर ये एयर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है तो ये एयर बहुत ड्राई होता है, और ये ड्राई एयर जैसे ही नेजल पैसेज से क्रॉस होगा वो अंदर इरिटेशन क्रिएट करेगा। इसलिए कई बार ऐसे 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 खुजाते हैं बच्चे, दैट्स वेरी वेरी कॉमन, वो ड्राई एयर की वजह। दूसरी चीज़, जो अंदर एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें से म्यूकस रिलीज होता है तो आपको सर्दी होता है, जिसमें अगर इरिटेशन या जख्म हो जाती है तो आपको ब्लीड आता है। सो वो जो एक स्ट्रक्चर है उसको उस ड्राई विंड की वजह से कभी अगर जख्म हो जाए तो नोज़ में से ब्लीडिंग आ सकता है। इसीलिए अगर बच्चे को भी अगर नोज़ में ब्लीडिंग हो तो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी से दिस, बच्चे को सुलाओ सिर को लटका के। सो बैक के नीचे पिलो रख दो और सिर को लटका के प्लीज़ बच्चे को कुछ समय के लिए सुलाओ। दूसरा चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बच्चे के नाक में से खून आ रहा है तो बच्चे के सिर पे थोड़ा सा ठंडा पानी डालो। ठंडा मतलब फ्रिज का पानी नहीं, ठंडा मतलब मटके का पानी डालो और थोड़ा सा ऐसे ऊपर देखने के लिए लगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड विल गो इनसाइड और बहुत फास्ट हील होता है वो पूरा एरिया। अब जाते हैं सर्दी क्यों होती है। सो सेम जो एक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटेक्शन के लिए, वो जब भी हम लोग ड्राई एयर अंदर खींचते हैं तो उसको लगता है कुछ अजीब चीज़ अंदर आ रही है तो वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, और ओवर सेंसिटिव होकर ओवर म्यूकस रिलीज करता है, और जिसकी वजह से सदगर्मी होता है। मतलब सर्दी से नाक तो जाम है बट इतना गर्म हो रहा है कि एसी पंखे की हम लोग को ज़रूरत है। सो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? सो अगर आपके यहाँ पे बहुत गर्मियाँ हैं या आप पानी के बहुत पास में रहते हो, हीट इज़ टू मच, आपको कॉन्स्टेंटली एसी पंखा लगा के रखना पड़ रहा है, इतना टेम्परेचर में वेरिएशन है, तो फिर आपके लिए ह्यूमिडिफायर खरीदना कंपलसरी है। शायद ह्यूमिडिफायर खरीदने की वजह से होगा क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज़ होगी, आपका ये जो एयर है आपके सराउंडिंग में वो मॉइस्ट होना शुरू हो जाएगा, और जब भी एयर मॉइस्ट हो जाता है तब भी आपको ये जो सारे इश्यूज़ है गर्मी को लेके वो बहुत हद तक कम होगी। इसीलिए सर्दी में खरीदने वाला फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इज़ ह्यूमिडिफायर। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है टैल्क फ्री पाउडर। श्रेया आप तो हमेशा बोलते हो कि बच्चे के लिए टैल्कम पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खुजली, इरिटेशन, जो स्किन के रैशेस ये बहुत कॉमनली पाए गए हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इलाज होता है कि टैल्क फ्री पाउडर आप बच्चे के लिए लेके आओ। आप मार्केट में रिसर्च करो, आपके आसपास जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उसमें टैल्क फ्री पाउडर कौन से कंपनी का मिलता है वो प्लीज़ लेके आओ। बहुत कॉमनली बहुत सारे कंपनीज नहीं बनाते, बट यू नीड अ टैल्क फ्री पाउडर। तो आप लोग को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? नहाने के बाद बच्चे का पूरा बॉडी डैप ड्राई कर दो। सारे जो फोल्ड्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फोल्ड होता है, अंडर आर्म फोल्ड होता है, यहाँ पे फोल्ड होता है, सारे फोल्ड्स को खोल के उसको भी अच्छे से डैप ड्राई कर दो। अच्छे से पूरी बॉडी पे मॉइस्चराइज़र लगा दो, और फिर जो टैल्क फ्री पाउडर होता है उसे थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो। इससे होगा क्या? सो टैल्क फ्री पाउडर की वजह से जो इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है पसीना जमा होने की वजह से, वो नहीं होगा।
फंगल इन्फेक्शन आपका बॉडी कैच कर सकता है, वो नहीं करेगा। तीसरा चीज़, बिकॉज आप लोग जेंटल पाउडर लगा रहे हो तो बहुत ज़्यादा पसीने की वजह से जो चिपचिप के इरिटेशन होता है वो भी बच्चे को नहीं होगा। तो टैल्क फ्री पाउडर ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है जो गर्मियों में आपके पास होना चाहिए। तीसरा प्रोडक्ट, प्योर कॉटन के या मल कॉटन के सूट्स मतलब क्या होता है, इधर आप फुल स्लीव्स वाले टी शर्ट और पैंट बच्चे के लिए लेके आओ अगर आप बच्चे को घर के बाहर लेके जा रहे हो, और अगर आप घर के अंदर हो तो स्लीवलेस भी चलेगा, बट वो प्योर कॉटन या मल कॉटन के चाहिए जो सिंगल लेयर आप आपके बच्चे को पहना सकते हो। को लेके आपको और एक चीज़ है जो याद रखना है, ये सब के सब कपड़े लाइट कलर के होने चाहिए। सो वाइट, लाइट येलो, लाइट ग्रीन, सो जिसको हम लोग पेस्टल शेड्स बोलते हैं या लाइट पिंक, लाइट शेड्स बोलते हैं। लाइट कलर के ही कपड़े आप बच्चे को पहनाओगे, कोई भी डार्क कलर का कपड़ा आप आपके बच्चे के लिए नहीं पहनाओगे। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ये सारे कपड़ों का इंपॉर्टेंस क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कपड़ों को लेके, कपड़ा लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कपड़ा लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। सो अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहनते हो तो वो लाइट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, हीट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, और जितना ज़्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करते जाएगा उतना वो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ाएगा। सो कपड़ा अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैं गर्मी के सीज़न में शूट करी तो मैंने पिंक कलर के कपड़े पहने हुए, ये बहुत डार्क नहीं है, ये बहुत लाइट नहीं है, तो ये मुझे लिए बहुत कंफर्टेबल है। ये प्योर कॉटन है, ब्रीदेबल फैब्रिक है, तो बच्चों के लिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली सिल्क, टिश्यू, थिक कॉटन, वुलन, ऐसा कोई भी चीज़ बच्चे के लिए यूज़ नहीं करना है आपको गर्मियों में। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए आपका थर्ड प्रोडक्ट जो मस्ट बाइज लाइट पेस्टल शेड वाले आप लोगों को कपड़े खरीदने हैं। दैट्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। नंबर 4, अ डाइपर। श्रेया आप डाइपर प्रमोट कर रहे हो? नो, एक्चुअली मैं डाइपर प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एक बहुत सिंपल सा चीज़ कहना चाहती हूँ, बायोडिग्रेडेबल डाइपर्स। सो इसका मतलब क्या होता है, आइडियली हम लोग बोलते हैं अगर गर्मी का सीज़न है तो बच्चे को लंगोट पहना, बट लंगोट में प्रॉब्लम क्या होता है, ना आप बच्चे को रॉम्पर पहना सकते हो, ना आप बच्चे को फ्रॉक्स पहना सकते हो। सो मायदुजा का एक बहुत कमाल का प्रोडक्ट है, इट्स अ प्लास्टिक लंगोट विथ कॉटन इंसर्ट्स, जिसका मैं फ़ोटो यहाँ पे रख रही हूँ आपके लिए। सो प्लास्टिक लंगोट विथ कॉटन इंसर्ट्स अगर आप लोग आपके बच्चे के लिए यूज़ करते हो तो दैट कैन हेल्प यू बिग टाइम। ये नॉर्मल लंगोट की तरह ही काम करता है, हर सूसू के बाद आपको चेंज करना पड़ता है, बट आप बच्चे को पैंट शर्ट पहनाओ, रॉम्पर पहनाओ, फ्रॉक पहनाओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। सो ये आप खरीद सकते हो। अगर आपको ये नहीं खरीदना है तो बायोडिग्रेडेबल डाइपर्स खरीद के लेके आओ। प्लीज़ याद रखो 24 घंटे बच्चे को डाइपर में रखना इज़ नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया, बिकॉज गर्मियों के सीज़न में बच्चे का सूसू काउंट वैसे भी थोड़ा सा कम हो जाता है। आपको बच्चे को 2 डाइपर चेंज के बीच में आइडियली 10 से 15 मिनट के लिए ओपन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो आप लोग को फॉलो करना है। डाइपर राइट साइज़ का होना चाहिए, डाइपर राइट केजी के लिए होना चाहिए, डाइपर बच्चे के लिए टू मच टाइट या टू मच लूज़ नहीं होना चाहिए। आप एक बार यूज़ किया हुआ डाइपर वापस रीयूज़ नहीं करोगे। एंड फिफ्थ एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप डाइपर्स टाइमली चेंज करोगे और डाइपर क्रीम भी अप्लाई करोगे। ये रूल्स हैं जो गर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज गर्मी में अगर बच्चे को डाइपर रैश हो गई तो पसीने की वजह से इरिटेशन, रेडनेस, और सोचो गर्मी हो रही है आपको और आपको स्किन पे किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, वो इतना अनकंफर्टेबल हो जाता है बच्चे के लिए जो मैनेज करना आपके लिए भी मुश्किल है और बच्चे के लिए भी मुश्किल है। इसीलिए राइट फिट वाले डाइपर जो राइट तरीके से बच्चे के लिए आप यूज़ करोगे, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बायोडिग्रेडेबल डाइपर्स यूज़ करते हो, तो नॉर्मल डाइपर्स जो होते हैं उसमें प्लास्टिक का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। उस प्लास्टिक के यूज़ को बायोडिग्रेड होने के लिए 450 साल लग जाते हैं। हमारे बच्चे भी हो गए ना तो भी आपने यूज़ किया हुआ डाइपर अभी भी इस नेचर में वैसा ही रहेगा। सो बायोडिग्रेडेबल डाइपर्स बैम्बू बेस्ड होते हैं, वो अगर आप लोग यूज़ करते हो तो यूजुअली 4-4.5 महीने में वो बायोडिग्रेड हो जाते हैं। दैट्स अ गुड इनफ डील जो आपके बच्चे के लिए आपको कंपलसरी यूज़ करना है। फिफ्थ एंड लास्ट प्रोडक्ट जो आपको आपके बच्चे के लिए यूज़ करना है, एंड इट कैन एक्चुअली बी अ लॉट ऑफ यूज, इज हैंड फैन। शायद ये कहाँ पे मिलेगा, ये रूटीनली आपको अमेजोन पे या कहीं पे भी मिल जाएगा। हैंड फैन के 1-2 पिक्स मैं आपके लिए यहाँ पे डाल रही हूँ, ये आप लोग खरीद सकते हो और ये बहुत कमाल का आइडिया है। मैं मेरे बच्चे के लिए हैंड फैन हमेशा लेके घूमती। सो हैंड फैन के 2 टाइप होते हैं, आप उसमें सेल डाल दो, बटन दबा दो तो वो हैंड फैन घूमते रहता है। एक दूसरा टाइप होता है जो आप हाथ से प्रेस करोगे बटन तभी वो पंखा घूमता है। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम में और एक हैंड फैन होता है जो मैंने मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ, तो इट्स विथ द क्लिप।
तो मैं बच्चे के ना प्रैम में या गाड़ी में किसी भी चीज़ में बस वो फ़ैन लगा देती थी और वो बच्चा सोने के बाद वो फ़ैन घूमते रहता था। सो बेसिकली काइंड ऑफ ट्रैवल पोर्टेबल फ़ैन जो आपको आपके बच्चे के लिए कंपल्सरी खरीदना है। बच्चा कितना भी छोटा हो या बड़ा हो, प्लीज़ खरीदो। इससे होता क्या है श्रेया, इट्स वेरी गुड फॉर योर चाइल्ड बिकॉज बच्चा खुद का टेम्परेचर बहुत इजीली मैनेज कर सकता है अगर बच्चा बड़ा है तो। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप अगर बैटरी ऑपरेटिंग पंखा क्लिप ऑन कर देते हो या आप कॉन्स्टेंटली उसको खड़ा रखते हो तो आपको रियलाइज़ होगा बच्चे का इरिटेशन बहुत हद तक कम हो जाता है। जैसे आप बाहर हो कहीं पे, आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रहे हो या आप जनरली कमरे में बैठ के ब्रेस्ट फीड करा रहे हो, एसी पंखा स्लो पे चले हो, यू कैन जस्ट पुट ऑन द फैन। बच्चा बहुत हद तक कंफर्टेबल होके अपना जर्नी कंटिन्यू करेगा। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली, ये सब चीज़ें एक तो प्रिकॉशनरी है ताकि बच्चे को रैशेस ना हो, तकलीफ़ ना हो, बच्चा बहुत कंफर्टेबल ही रहे। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें ये भी इंश्योर करती है कि हमारे बच्चे को इरिटेशन कम हो। सो बच्चे को कंफर्टेबल करना और एक्स्ट्रा का इरिटेशन नहीं होने देना, ये दोनों ही चीज़ें अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब ये दोनों चीज़ें साथ में होते हैं ना, सो वी आर एब्सोल्युटली सॉर्टेड। सो ये हो गए वो 5 प्रोडक्ट का लिस्ट, लिटिल आउट ऑफ द बॉक्स प्रोडक्ट, बट गर्मियों में आपको इन 5 ही प्रोडक्ट का ख्याल रखना है और प्रेफरेबली ये 5 प्रोडक्ट खरीद के लेके आओ, ये आपके घर में होने चाहिए। समझ रहे हो? थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। मुझे पता है गर्मियाँ एक थोड़ा सा अलग सीज़न है, बट इसमें हम लोग अगर प्रॉपरली वेल प्रिपेयर रह के तैयारी करें तो बच्चा भी कंफर्टेबल और आप भी कंफर्टेबल। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।